नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के कई नेता जदयू से फरार होने वाले हैं और इसी खबर पर बाबा के साथ चर्चा करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश के बिहार यात्रा से जदयू को क्या फायदा होगा और उपेंद्र कुशवाहा कहां फरार होने वाले हैं। कई बार ये चर्चा चली है और एक बार फिर से उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कि उसमें कुछ नया इनपुट जुड़ा है। बाबा, नीतीश कुमार बिहार यात्रा करने वाले हैं। ये नीतीश कुमार की 15वीं या 16वीं बिहार यात्रा है, मतलब 1 दर्जन से ऊपर हो चुकी है। क्या लगता है अभी की परिस्थिति क्या है? ऐसा नहीं, सबसे बड़ा बात तो ये हम बताना चाहेंगे कि इस उम्र में इस शीतलहरी जो शुरू हो गया, हम तो देखो माथा में बांधे हुए हैं, मॉर्निंग वॉक में जाना बंद कर दिए, मॉर्निंग वॉक में जाना शुरू कर दिए। मैंने कहा जाता है ना कि ठंडी में गर्मी का एहसास नीतीश कुमार जी मतलब 16 साल के उम्र में जो काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने का भी फायदा हो सकता है, क्योंकि एनर्जी मिलता है। जैसे कल ही हम लोग लिट्टी चोखा किए, युवा लोग आप लोग जुटे हुए थे, तो हमको लगा कि हम भी युवे हैं। नहीं, अभी तुरंत 3 हल 4 हल ये आईसीयू से लौट के आए हैं जी। तो हिम्मत बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने का, कारण कि जदयू में तो कोई ऐसा युवा नजर नहीं आ रहा है जिसको नीतीश कुमार ने वहां तक पहुंचाया हो जहां उसे कहा जा सके कि इससे एनर्जी लेते हैं। बाकी सब तो या तो नीतीश कुमार की एनर्जी से चलता है और नहीं तो नीतीश कुमार का आरती दिखा के चलता है जी। लेकिन इन सारी बातों को साथ साथ नीतीश कुमार जब यात्रा का नाम लेते हैं ना, आपने कहा कि 13-14 बार यात्रा कर चुके हैं, वो जब यात्रा का नाम लेते हैं ना, तब तक मेरे मन में जो बात है, चूंकि जब से मैं उनको देख रहा हूँ, 2005 में जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, फिर नहीं चल पाए, दूसरी बार बने, उसके बाद से हम पूरा लिस्ट बनाए थे जी कि कौन कौन यात्रा कब कब किए। मेरे नज़र में विश्वास यात्रा से लेकर के कहा जाए तो मैंने समाज कल्याण यात्रा, नल जल हरियाली यात्रा, मैं कोई ऐसा नाम नहीं जो बचा है। इस यात्रा को शराबबंदी हटाओ यात्रा कहीं नहीं, इसका नाम ही नहीं अब तक सूझ रहा है। इतना ना नाम दे दिए 1.5 दर्जन कि अब नाम ही नहीं सूझ रहा है। लेकिन यात्रा करने जा रहे हैं, इस यात्रा में जदयू के लोगों का उत्साह आप नहीं देख रहे होंगे। राजद के लोगों का उत्साह है, बहुत उत्साह है, कारण कि उन लोगों को सब पता है कि अब जा रहे हैं यात्रा पर, तो कुर्सी से हटेंगे तो तेजस्वी यादव आएंगे। लेकिन बहुत बड़ा इसमें गेम है, बहुत बड़ा कैच है कि नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे, इधर पार्टी जो है सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है कि कई लोगों ने तो भोज का व्यवस्था भी कर लिया है जी, कि अपने लोगों को बुला करके एक बार फिर से बंद कमरा में पूछ लिया जाए कि क्या स्थिति है जी। सबसे पहले उसमें तैयारी जीतन राम मांझी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जीतन राम मांझी का लिट्टी चोखा भोज होने वाला है। कहीं हो सकता है खबरों में आप लोग देखे होइएगा, हमको तो गुप्त सूत्र से पता चला, लेकिन कहीं खबर में भी हमको लगता है कि हम देखे हैं कि लिट्टी चोखा भोज का आयोजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताया कि नीतीश कुमार के जो करीबी जिनको ले करके आए थे, उसके अलावा और कई लोग हैं जो अलग अलग खेमे में बट गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कुशवाहा जो है, उनकी बात को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कुशवाहा के लोग बार बार फोन करके पूछने लगे हैं, खास करके आपके जो पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हैं नमन जी, उनसे लोग लगातार फोन करके, हमको लगता है कम से कम उनके पास अगर 1000 फोन दिन भर में आता होगा तो 150 फोन 200 फोन खाली इसी बात के लिए आता होगा, आरएलएसपी कहिया बन रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, बस खाली। अब देखिएगा उसके बाद कि भारत लाइव के जो खबर है उस पर उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद का इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है, नेक्स्ट सीएम उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, आईटी से तैयार हो, बिल्कुल मैंने पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये इसलिए भी लग रहा है कि जब हमारी बातचीत हो रही थी नमन जी से, तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी बारीकी से कही थी। एक तो उन्होंने कहा कि आप एक बार वेबसाइट पे घूम लीजिए जी, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आरएलएसपी अभी जीवित है। पहली बात जिसकी खबर हम लोगों ने सबसे पहले किया था, 1 महीना एडवांस कर दिए थे, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। उसके बाद हम लोग खोज करके ले आए जो उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबी थे, जो सोशल मीडिया पे लोगों से नंबर मांग रहे थे कि आरएलएसपी के पुराने साथी नंबर दें, तो और ज़्यादा संदेह हुआ कि आखिर ये क्या होने वाला है। कहीं उपेंद्र कुशवाहा फरार तो नहीं होंगे, कहीं वो अपनी सवाल है कि प्रतिष्ठा जो है उसको बचाने के लिए फिर से अपने पुरानी जगह पर लौटेंगे क्या,
इन सारी बातों को लेकर के जब उन्होंने और छानबीन शुरू किया तो अब बता रहे हैं 2-3 दिन पहले जी करीब, हमको लगता है कि आज गुरुवार है, मंगलवार को नमन जी ने हमको बताया जी कि बाबा एक बात बताएं। हम बोले बताइए। तो आप जो कह रहे थे ना वो बात एकदम बिल्कुल सही है। RLSP से 3 बार 4 बार 2 बार 3 बार पूछा गया है जी कि आपने किसके साथ विलय किया है। हमारे यहाँ विलय की चिट्ठी है लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कौन? कि आपने किससे विलय किया है। उसका कोई जवाब नहीं गया जी। और यहाँ तक कि जो मेरी जानकारी है कि लगातार हर वर्ष RLSP का जो रिटर्न फाइल है वो हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि RLSP अभी जीवित है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को यात्रा पर क्यों भेजे थे? या तो उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा उनको नहीं था जी। या फिर उपेंद्र कुशवाहा के यात्रा से वो संतुष्ट नहीं थे जी। यही 2 बात हो सकती है। यदि आप क्लास टीचर को क्लास में पढ़ाने के लिए भेजते हैं जी और फिर आप जाकर के उसी क्लास में पढ़ाने लगते हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं, तो आश्चर्य चिंता तो जरूर होगा ना उस टीचर को कि भाई मेरे में कमी है या फिर इनको हम पर भरोसा नहीं है जी। ये सारी बातें नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के 6-5 के चक्कर में जी भारी बवाल मचा हुआ है और नीतीश कुमार से पहले ये बातें लग रही हैं कि कुशवाहा जो है छोड़ छाड़ करके फरार हो जाएंगे। बात इतने तक नहीं है, जो पूरा ग्रुप जो है RLSP का वो एक्टिव होना शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा पर से ध्यान लोगों का हट जाए। उन्होंने ललन सिंह का जो भारतीय जनता पार्टी पर वो तंज कस रहे हैं उसको शेयर किया है, यानी संग्रहित कर रहे हैं कि क्या क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। और ललन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे तो ये सब अस्त्र शस्त्र उनका होगा जिससे वो मैचअप करेंगे कि आज से 5 साल पहले क्या बोले, 10 साल, चूंकि राजनीति में ये सब धरोहर है, इतिहास जो है वो धरोहर है। इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार का निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2005 में क्या कहा था लालू प्रसाद के लिए, 2017 में किस बात को लेकर के अलग हुए थे, 2020 में किस नाम पर चुनाव लड़े थे, भ्रष्टाचार में न करते हैं न करने देते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति है, उसके बाद ही भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। ये सारी बातें जो है चल रही हैं और इन सारी बातों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के चक्कर में अपनी पार्टी को बचाने में असफल होते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं पार्टी का विलय, बिना आप कॉन्सेंट के कैसे कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी का विलय किया था तो अपने शीर्षस्थ नेताओं को और संस्थापक जो थे पार्टी के उन सभी लोगों को बुलाया था और सभी लोगों को बुला करके हम उनने मंत्रणा की थी। लेकिन नीतीश कुमार इस तरह से नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार चाहते भी होंगे कि आस्ते से सरक जाएं तो मेरे लिए रास्ता खुल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को अब जदयू से प्रेम नहीं रह गया है। अब उनको प्रेम है कि 2025 तक कैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सर्वाइव कर सके और ये तभी हो सकता है जब तेजस्वी यादव की पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय कर लें। तो ये यात्रा जो हो रही है ये इससे 2 ही परिणाम निकलने वाले हैं, हम अभी बता दे रहे हैं। फिर आप लोग मत कहिए कि नहीं बोले थे हम, और ये मत कहिए कि सबसे पहले हम ही बोले थे। इसलिए 2 हम आज जो है ना भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, पॉलिटिकल जो हमारे नॉलेज है उसके हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहला तो ये कि इस यात्रा के बाद आने के बाद नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे और दूसरा अगर नहीं विलय करते हैं तो भाजपा के लिए एक बार फिर से वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे कि हम भाजपा के साथ ही जाएंगे। ये होना निश्चित है और उपेंद्र कुशवाहा शायद ये बात समझ गए हैं, इसलिए वो अपने लिए रास्ता खोजना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा है, और 3 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए कि 3 तारीख के आसपास का जो समय है एक कार्यक्रम भी है प्रस्तावित है। हालांकि इसकी जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं है और ये कयास है, और 3 तारीख को जो उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम करते हैं उसका उपलक्ष्य ये होगा कि महात्मा फुले और जो उनका संगठन रहा है पुराना उससे जुड़ी हुई कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है। देश भर में इस तरह के कार्यक्रम उस दिन होंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी उस दिन उसी तरीके का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।